हाय फ्रेंड, जैसा कि हम आपको पहले बता दिए थे कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा शिल्प उद्योग होगा, आर्थिक स्थिति होगा और सांस्कृतिक होगा का यही दो टॉपिक अभी बचा हुआ इसमें। इसके बाद होगा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा, फिर इसके बाद फिर हम आगे आगे जितना होगा सब आपको हम बताते जाएंगे। इसमें देखिए हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं, जैसे हम बताते हैं आपको सिर्फ उस तरह से आप पढ़िए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता। अगर नहीं बिलीव होता है तो आप जो मेरा पढ़ते हो नोट्स अपना मिलाइए, उसके बाद आप कोई भी एमसीक्यू लगाइए, कोई भी बुक से जो भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे घटना चक्र आता है, मोटा बुक आता है, उसको उससे लगाइए एमसीक्यू। फिर देखिए क्वेश्चन छूटता उठता है कि नहीं छूटेगा ये भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पेपर देखिए जिसका आप प्रिपरेशन करते हैं उसी तरह का आपको हम बताते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हम प्रयास करते हैं ज़्यादा डायग्राम बनाने के लिए, इसलिए हम आज बताएंगे आर्थिक स्थिति और संस्कृति। यही दो को बचा हुआ है, आज इसको दो को हम कंप्लीट कर देते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट कल बताएंगे। आर्थिक स्थिति के बारे में देखिए क्या है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। इसके पहले भी हम आपको बताए थे उनका ग्रामीण थी। आर्थिक जीवन मुख्य आधार था इसका कृषि पशुपालन। आपको पूछेगा ऋग्वेद की आर्थिक जो था मुख्य आधार था वह क्या था, कृषि था, पशुपालन था, या कुछ और देगा। उसका था कृषि या पशुपालन दोनों था, कृषि और पशुपालन दोनों था उसका आर्थिक स्थिति। इस काल में अवट उसको बोला जाता है जो खोदकर बने हुए गड्ढे होता है, जो गड्ढा खोद के दिया जाता है उसको अवट बोला जाता है। कुल्या बोला जाता है नहर को। क्या अस्म चक्र, रहट की चरखी क्या रहता है ना, जैसे अब तो नहीं रहा है, क्या रहता है ना रहट मतलब क्या रहता है, वो गोल रहता है, उससे मतलब ऐसे चलता है, मतलब बैल चलता है और उससे पानी निकलता है। अब यूट्यूब पर देखिएगा इसके बारे में बता देगा, अवट या अस्म चक्र के बारे में देखिएगा, पूछेगा यूट्यूब पर तो उसको बताएगा डायग्राम। शायद पाकिस्तान में भी उसका चलती है, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, इंडिया में तो सब खत्म हो गया है। ऋग्वैदिक यार चावल से परिचित नहीं थे। देखिए ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। आपको कहेगा जो ऋग्वैदिक आर्य थे उसमें कौन सा किस चीज़ से परिचित नहीं थे। उसमें दे देगा आपको गेहूं दे देगा, कपास दे देगा, चावल दे देगा, कुछ एक और कुछ ही दे देगा, और उसमें आपका ऑप्शन होगा चावल। इससे ये परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक जो थे चावल से परिचित नहीं थे। आर्य लोग हाथी और बाघ से परिचित नहीं थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और किस जानवर से परिचित नहीं थे, एक हाथी से परिचित नहीं थे और दूसरा था बाघ से परिचित नहीं थे। ये दो से उन लोग परिचित नहीं थे, ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग अपना नोट्स में जना आज तो दिखाई दे रहा होगा पूरा क्लियर, इसलिए आप अपना नोट्स में मतलब लिख लीजिएगा। शिल्प उद्योग क्या था, देखिए प्रमुख शिल्प क्या था। देखिए रथ निर्माण करना था, उसका काम था। धातु कर्म के बारे में बताया गया था, कौन कौन सा धातु है, सोना तांबा कांसा के बारे में बताया गया था। भवन निर्माण, उस निपुण भवन निर्माण भी करते थे, बनाते थे। मृदभांड निर्माण करते थे, जैसे हो गया क्या होता था मिट्टी के जो बनाया जाता है उसको मृदभांड बोला जाता है। प्रमुख शिल्पकार कौन कौन थे, बढ़ई को तक्षण बोला जाता था। जो बढ़ई हम लोग अभी बढ़ई बोलते हैं उसको उस समय में तक्षण बोला जाता है। धातु कर्मी को बोला जाता है कर्मार बोला जाता है। तो धातु तो जिसको हम लोग अभी कल के भाषा में सोनार बोलते हैं उसको बोला जाता है कर्मार। कपड़ा बुनने वाली स्त्री, जो कपड़ा बुनने वाली जो कपड़ा मतलब बनाती है उसको सीरी बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में। नाई, जिसको हम लोग अभी नाई बोलते हैं उसको वात्री बोला जाता था। जिसको जुल्हा हम लोग बोलते हैं, जुल्हा का काम क्या है, जैसे मतलब कपड़ा वपड़ा साफ उफ करना है, जैसे उसको हम लोग जुल्हा वाला बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है बाय। और मृदभांड निर्माण जो मिट्टी से बनाता था, जो वो मतलब अपना सामान घाड़ा उड़ा समझो, उसको बोला जाता है कुलाल। इसको कुलाल, ये आपको पूछ देगा शिल्प उद्योग के बारे में, मिलान करने दे देगा उसको क्या बोला जाता था क्या नहीं बोला जाता था, इसके बारे में आपको लिख लीजिएगा। कोई अगर दिक्कत होगा तो हमको बताइए, ऐसे नहीं दिक्कत होगा। इसे पूरा यहाँ लिखा है कपड़ा बुनने वाली स्त्री लिखा हुआ है, सीरी है, नाई है, वात्रिक है, जुल्हा है, बाय है। मृदभांड निर्माण को कुलाल बोला जाता था, अब बढ़ई को तक्षण बोला जाता था। अब इसके क्या होगा, अब प्रमुख धातु क्या था, देखिए सोना था, तांबा था, कांसा। इसका प्रमुख धातु यही तीन गो था।
ऋग्वेद में एक और देखिएगा, ऋग्वेद में लोहा चांदी का उल्लेख नहीं किया गया। ऋग्वेद जो है उसमें लोहा चांदी का बारे में नहीं बताया गया था कि चांदी लोहा था और चांदी दोनों के बारे में, इसको बारे में नहीं बताया गया था, इस दोनों के बारे में उल्लेख नहीं किया। आपको ज़्यादा क्वेश्चन यही सब के बारे में आएगा कि ऋग्वेद में किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा चांदी से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन ये आएगा, ये नहीं आएगा कि किस धातु से परिचित है। ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है क्योंकि बच्चा इसी में कन्फ्यूज होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा आता होगा। जैसे यहाँ भी आएगा कि ऋग्वेद में किस मतलब पशु से परिचित नहीं थे, यहाँ हाथी और बाघ से परिचित नहीं थे। ये सब क्वेश्चन आपको ज़्यादा आएगा। फिर आएगा ऋग्वेद में किस मतलब अनाज से मतलब परिचित नहीं थे, यहाँ चावल से नहीं था। ऐसे हम के बारे में बताए भी किए थे आगे। हम आपको भी संस्कृति के बारे में भी बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका हो गया धार्मिक स्थिति। आप इसी तरह से डायग्राम बनाइए, जिस तरह से हम डायग्राम आपको बना दिए इसी तरह से डायग्राम बनाइएगा। आपको ज़्यादा एकदम मेहनत नहीं लगा, एक बार आपको सिर्फ देखना पड़ेगा, एक बार हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा, आपका माइंड में चला जाएगा। ज़्यादा आपको नहीं करना है। धार्मिक स्थिति में क्या है देखिए, स्वरूप इसका, पहले स्वरूप इसका क्या है देखिए। पूर्णतः ईश्वरवादी था, एकदम ईश्वरवादी मतलब ईश्वर पूर्णतः विश्वास करता। व्यवहारिक उपयोगितावादी था। प्रकृति का मानवीकरण था, प्रकृति को सम्मानने वाला था। सेकंड नंबर देखिए, प्राकृतिक संबंधित विचारों का आधार क्या था, इसका आध्यात्मिक था। एवं विचार इसका क्या था, आध्यात्मिक था। उपासना पद्धति क्या था, उपासना पद्धति का स्तुति की प्रार्थना करना था। यज्ञ पर विश्वास करते थे, यज्ञ सब लोग करते थे। मूर्ति पूजा या मंदिरों का अभाव देखा गया, इसमें बताया गया था मूर्ति पूजा और मंदिरों का अभाव इसमें देखा गया था थोड़ा बहुत, मतलब इसमें बहुत कम मतलब मंदिर और मूर्ति पूजा मिलता था। यज्ञ सब पर ज़्यादा बिलीविज्म करते थे। सबसे प्रमुख देवता कौन था, इन लोगों का सबसे प्रमुख देवता इंद्र था। इंद्र, जिसको पुरंदर भी बोला जाता था। आपको कोई बुक में सबसे प्रमुख देवता इंद्र नहीं देगा, पुरंदर भी दे देगा, तो आपको वहां से डरना नहीं है कि इंद्र दिया है पुरंदर दिया है। इंद्र पुरंदर दोनों के एक ही नाम था। दूसरा प्रमुख देवता क्या है, अग्नि। दूसरा प्रमुख देवता क्या है, अग्नि को माना गया है। तीसरा प्रमुख देवता किससे माना गया, तीसरा प्रमुख देवता किसको माना है, वरुण को माना गया है। आपका पूछेगा तीसरा मतलब प्रमुख देवता कौन है, तो वरुण है। पृथ्वी का देवता देखिए, अब क्या पृथ्वी का देवता किसे, अब देखिए ऐसा देगा, ये तो हो गया पर प्रथम सेकंड थर्ड। अब देखिए पृथ्वी का मतलब देवता किससे बोला, पृथ्वी का देवता यहाँ बोला गया अग्नि को बोला गया है, सोम को बोला गया, पृथ्वी को भी बोला गया है। आकाश का देवता किसे बोला गया, सूर्य को बोला गया है, वरुण को बोला गया, विष्णु को बोला गया है, तीन को बोला गया। अंतरिक्ष का देवता, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, अंतरिक्ष का देवता किसे, इंद्र को बोला गया है, वायु को बोला गया है। ये सब आपका ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इसके बाद आपको हम बताएंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल भी इसी तरह डायग्राम हम बताएंगे, आपको हम बताएंगे। बस आप लोग का एक ही काम है कि आप जितना भी देखते हैं वीडियो किसी और को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी मतलब वो उतना जिसका भी नहीं है पढ़ने उन्हें बहुत सारा का प्रॉब्लम होता है, पैसा कौड़ी का। बहुत सा टीचर हम आपको बिलीव बताते हैं, जितना हम बता देते हैं उतना कोई टीचर आपको फी लेके भी नहीं बताता होगा। जितना हम पूरे डिटेल से बताते हैं, आपका क्वेश्चन बताते हैं, डायग्राम बताते हैं, उतना आपको टीचर भी नहीं बताता होगा। टीचर आपको थोड़ा बहुत बता दिया धार्मिक स्थिति ऐसे से, और फिर कहा कि जाओ अपना कोई बुक पढ़ लेना। आपको इसके बाद कोई बुक नहीं पढ़ना। फिर भी आपको अगर कोई बुक पढ़ना पड़ेगा तो हम बताएंगे आपको कि कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है, इसे इसका वो बुक आता है रामशरण शर्मा के, इनका बुक पढ़ लीजिए, सबसे बेटर बुक इनका रहता है रामशरण शर्मा के। इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ऐसे हम जो भी बताते हैं ये मतलब सफिशिएंट है, इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रामशरण शर्मा के बुक पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम जो भी बताते हैं मतलब बहुत मतलब एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं। आप बस आपका काम है शेयर कर दीजिए, किसी और को लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी बताइए। अगर कोई वैसा प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बताइएगा कि ये दिक्कत हो रहा है,
ताकि हम आगे आपका मतलब सोल्यूशन कर दें आपका प्रॉब्लम को। बस नेक्स्ट जो भी आएगा क्लास उसका चलेगा। गुड नाइट।